राजन, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं आ सकता है। आप अन्याय कर रहे हैं, पांडवों के साथ तुम्हारे पुत्र जो अन्याय कर रहे हैं उसे रोको। अरे आप तो राजा हैं, पांडव कमजोर नहीं हैं, केवल तुम्हारा आदर करते हैं। बड़ों का सम्मान करना गलत है क्या? इसका मतलब आप जो करते जाएं, छोटा होकर अगर आपका आदर कर रहा है, आपका सम्मान दे रहा है, तो आपको भी उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। दबाते जाएं, दबाते जाएं। शास्त्र कहते हैं एक नगर को नष्ट करने से यदि पूरा देश सुरक्षित रहता है, उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव नष्ट कर देने से पूरा प्रांत यदि सुरक्षित होता है तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए, और एक घर नष्ट कर देने से पूरा गांव अगर सुरक्षित रह सकता है तो उस घर को नष्ट कर देना चाहिए। खानदान में एक व्यक्ति को त्यागने से यदि पूरा खानदान बचता है तो उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। संकेत किसके तरफ था? दुर्योधन के तरफ। आपके घर में दुर्योधन कलंक पैदा हो गया है, ये आपके परिवार को विनाश के कगार पर ले जाएगा। और आपके साले जो शकुनी जी है ना, वो आपकी बुद्धि को विकृत बना दिया है। अब आपकी बाहरी आंख तो जन्म से है नहीं, और जो अंदर की आंख है ना, इसको शकुनी बर्बाद कर दिया। एक तो बाहर का आंख नहीं है, अंदर का जो है उसको भी खराब कर दिया। दुर्योधन की बात मत मानो, पांडवों को लाक्षागृह में जलने से बचाओ। महात्मा विदुर ने कहा, बेटा तुम्हें कष्ट देने का मेरा कोई भाव नहीं है। अब वहां दुर्योधन भी बैठा था। अब उनको भला बुरा करने लगा, कहने लगा दुर्योधन, आपको मंत्री पद से हटाया जा रहा है, आप मेरी कृपा से आपको मंत्री बना करके रखा हुआ है, निकल जाओ यहां से। आज के बाद यदि महल में प्रवेश किया तो अच्छा नहीं होगा। विदुर जी महाराज को बहुत बुरा लगा। बोले ठीक है बेटा, मैं महल छोड़ करके जा रहा हूं, इसमें मेरा कोई खेद नहीं है। विदुर जी ने मंत्री पद त्याग दिया। परमात्मा के चरणों में जिनकी अनन्य श्रद्धा है, अपनी पत्नी को लेकर वह विदुर जी वन में चले गए। कदली के वन में जाकर के, कदली बोलते हैं केला, केले के वन में जाकर के पर्णकुटी बनाई और पत्नी के साथ पर्णकुटी में भगवान का कीर्तन करने लगे। आइए आप लोग भी भगवान का कीर्तन करते हैं थोड़ा सा साथ में मिलकर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
इसी मंत्र का जाप करते थे, लेकिन आज विदुर जी मुस्कान भर रहे हैं और भरते भरते पत्नी के पास आए। 12 वर्ष जिन्होंने अन्न नहीं खाया, देखिए केवल फलाहार लेकर रहते हैं और अपनी पत्नी के पास आकर बोले, सुनती हो देवी, आज हस्तिनापुर कैसा सज रहा है, कितनी सजावट हो रही है, आज ये नगरी दुल्हन की तरह सज रही है, पता है क्यों? विदुरानी बोली, क्या बात है? क्योंकि आज मेरे द्वारिकाधीश की रथ यात्रा आने वाली है। बोलिए प्रेम से द्वारकाधीश महाराज की जय हो। हेलो, मेरा द्वारकानाथ द्वारकेश श्री कृष्ण आज रथ यात्रा में आ रहा है। मेरा प्रभु गोविंद शांति दूत बन करके आ रहे हैं। पांडवों की तरफ से गोविंद आ रहे हैं। अब बहुत भीड़ लगी हुई है, सभी नगर में तोरण पातिकाएं लगाए जा रहे हैं। कृष्ण के दर्शन कैसे करेंगे सोच रहे हैं। मंत्री पद में रहता तो कम से कम दुर्योधन के यहाँ आते तो दर्शन हो जाता। अब उतने बड़े भीड़ में हमको दर्शन कैसे मिलेगा? बेबी बोल रही है, हाँ ये तो सही बात है, हम गोविंद का दर्शन कैसे करेंगे? अब विदुर जी कहते हैं कि चिंता मत करो, अगर हम नहीं दर्शन कर पाएंगे लेकिन कृष्ण हमको जरूर देख लेंगे। भगवान तो भाव के भूखे हैं, हम उनको नहीं देख पाते लेकिन वो तो हमको देख रहे हैं। वो तो हमें देख ही लेंगे और एक नजर भी उनकी अगर हमारे ऊपर पड़ गई तो हम समझेंगे हमारा जीवन धन्य हो गया। दुर्योधन ने श्री कृष्ण के आगमन की खुशी में कपटपूर्ण मंत्री का परिचय देने को बड़ी सजावट करवाई। बहुत सजा रहा है, ऊपर से अंदर से कपट भरा हुआ है उसके मन में। सब जगह महलों की अटारियों पर नर नारियों को बैठा दिया, फूल लेकर के, फूल की वर्षा होगी। कृष्ण सोचेगा दुर्योधन बहुत स्वागत कर रहा है। अब भीड़ में सबसे पीछे विदुर विदुरानी खड़े हैं, दीवार से सिर लगाए। प्रभु ने बरसने वाले फूलों को नहीं देखा, हजारों लोग आरती उतार रहे थे उनको नहीं देखा। चारों तरफ नजर डालकर देख रहे हैं कि हमारे विदुर जी कहाँ हैं। देखिए भक्त भगवान का प्रेम, उतनी भीड़ में भगवान किसी को नहीं देखे और जैसे ही विदुर जी के ऊपर भगवान की नजर पड़ी, सज्जनों ऐसा सुंदर स्वरूप, भक्त और भगवान दोनों की आंखें मिल गई। विदुर का तो मन रूपी मयूर नाचने लगा, हृदय रूपी समुद्र में आनंद रूपी हिलोरें उठने लगी। अपने पत्नी से बोले, देखो गोविंद मुझे देख रहे हैं, गोविंद की नजर मेरे ऊपर पड़ गई है। अच्छा सुनो, तुम घर जाओ। विदुरानी को बोले कि तुम घर जाओ, गोबर का चौका लगा करके और कदली के केले के खंभे सजाओ, सुंदर चटाई बिछाना, मैं जरा देख कर आता हूँ पांडवों के भाग्य का फैसला क्या हो रहा है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? मन में भाव था कि हो न हो अगर कृष्ण घर पहुंच गए तो तैयारी तो करके रखो। भगवान ने विदुर को देखते देखते इशारा कर दिया, तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। वाह, नजर पड़ी, इशारा भी कर दिए, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। ऐसा मानो प्रभु ने इशारा किया। अब दुर्योधन देख रहा है, हम तो इनका स्वागत कर रहे हैं, इनको पता नहीं ये किसको देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा मंच बना हुआ है। मंच में सैकड़ों सिंहासन लगे हैं, वो भी सोने के। उन्हीं सिंहासन में एक सुंदर मणिमय सिंहासन है, उस सिंहासन पर मेरे द्वारकाधीश जाकर के बैठ गए। विदुर जी का अपमान हो चुका है, इसलिए विदुर जी को ऊपर सभा में
आने की अनुमति नहीं थी। सारी प्रजा के साथ नीचे विदुर जी बैठे हुए थे। दुर्योधन ने मेरे गोविंद का स्वागत किया। आओ कृष्ण आओ, आपके पदार्पण से हम कृतार्थ हो गए। आप आए, ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। लेकिन आपका आगमन किस कारण से हुआ है? दुर्योधन पूछ रहा है। भगवान ने दुर्योधन से कहा, है? तुम्हें दुर्योधन नहीं कहना चाहिए, तुम तो सुयोधन हो। देखिए भगवान दुर्योधन को दुर्योधन नहीं कह रहे हैं, बोले तुम तो सुयोधन हो। अब देखिए किसी से कुछ काम लेना रहता है ना, तो उसकी बड़ाई करनी चाहिए। और देख रहे कि भगवान को तो क्या उनको सब पता है कौन क्या है, फिर भी उसकी बड़ाई कर रहे हैं। एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, पांडव तुम्हारे भाई है ना? बोला हाँ जी, मेरे खास काका के बेटे हैं। बोला जी हाँ, तो ये बताओ कि आधे राज्य के अधिकारी हुए? काका के बेटे हैं तो आधा राज्य के अधिकारी हुए? बोला बिल्कुल नहीं। अरे तुमने तो अभी कहा कि मेरे काका के बेटे हैं, मेरे भाई हैं, और अभी बोल रहा है कि राज्य के अधिकारी नहीं हुए। अब पांडवों को आधा राज मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा चलो ठीक है, अगर तुम उनको आधा राज नहीं दे सकते तो कम से कम 5 भाई हैं, 5 गांव तो दे दो उनको। अब इतना मैं सहूलियत कर सकता हूं, केवल 5 गांव दे दो। गांव से ही मैं उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा। यही मेरा तुमसे निवेदन है। दुर्योधन तुरंत तड़क कर खड़ा हो गया। विश्व पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सब लोग बैठे थे। दुर्योधन बोल रहा है, तड़क कर खड़ा हो गया। सुच्चके नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः। क्या बोलते हो कन्हैया? अरे मैं सुई के नोक के बराबर वो भूमि नहीं दे सकता बिना युद्ध के। आप 5 गांव देने की बात कर रहे हैं? भगवान ने कहा है? अभी तुमने युद्ध की विभीषिका नहीं देखी। युद्ध का क्या परिणाम होता है, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अब बहुत समझाए दुर्योधन, एक शांत दूत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तुम्हें इतना भी सहूर नहीं है। भगवान तो भगवान है, भगवान के ऊपर कितना दुख आया, तकलीफ आया, लेकिन भगवान मुस्कुराना नहीं छोड़े। कोई कितना भी बोल ले गलत, भगवान को कभी गुस्सा नहीं आया। अब धृतराष्ट्र समझाने लगे, जाने दो, तुमसे छोटा है, लड़का है। अरे पिता का प्रेम जो था, है? पिता के सामने बेटा कुछ भी गलती कर दे, माँ के सामने गलती कर दे, उसके लिए तो बेटा ही है। माँ कितना भी अपने बेटे को मार ले, डांट ले, लेकिन अगर कोई दूसरा कोई उसके सामने किसी बेटे को हाथ लगाए, कितने कलेजे में दर्द होता है। बेटा तो बेटा होता है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं हो सकती है। मां के दर्द को तो मां ही जान सकती है। आजकल के बेटों को कौन समझाए। अब सब कुछ ठीक है, वहां पर बोला कि नहीं, नहीं माना। सब लोग समझाए, अंत में बोला कि आइए कुछ जलपान कर लीजिए। कृष्ण बोले जहां भाव नहीं वहां मेरा जलपान नहीं। देखिए भोजन तो 2 मजबूरी में करता है आदमी। पहला बात क्या है कि
या तो बहुत जोर भूख लगी हो, और दूसरी बात यह है या तो खिलाने वाले के मन में प्रेम हो। तब तो मेरे को भूख लगी नहीं है और तुम्हारे में प्रेम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे यहां कुछ नहीं खा। बोला नहीं नहीं, मेरी माताजी जानते हैं कितना पतिव्रता है। मेरे पिताजी जन्म से अंधे हैं, मेरी माताजी आई शादी करके, जब उनको पता चला कि मेरे पतिदेव जन्म से अंधे हैं तो उन्होंने आंख पे पट्टी बांध लिया। मेरे पति अंधे, मैं भी अंधी रहूंगी। आपके लिए 56 भोग बनाया है, चलिए ग्रहण कर लीजिए। भगवान बोले नहीं नहीं, मेरा तो विदुर जी के यहाँ निमंत्रण है। बाप रे, दुर्योधन बोला अरे विदुर जी के यहाँ निमंत्रण, मेरे यहाँ 56 भोग है, चलिए। बोला नहीं नहीं, विदुर जी के यहाँ निमंत्रण है। बोले अरे विदुर जी क्या खिलाएंगे आपको, उनको खुद खाने के लाले पड़े हैं। अब वो राज्यसभा में नहीं रहते, मंत्री पद में नहीं है, वो तो वन में रहते हैं, आपकी क्या सेवा करेंगे, आपको क्या खिलाएंगे, और आपको निमंत्रण कब दे दिया। बोले विदुर जी का पत्र गया था मेरे। विदुर जी सभा में सुन रहे थे। अब तो विदुर जी के शरीर में कांटे खून नहीं, दौड़े दौड़े जा रहे हैं वहां से। अरे मेरे यहाँ पहुंच जाएंगे कृष्ण, मैं क्या करूं, कुछ व्यवस्था नहीं। और जो गोविंद बोलते हैं वो तो करते हैं। सभा से चल दिए। विदुर जी जा करके मिठाई की दुकान पे गए, खोए के लड्डू बनवा रहे हैं, माखन ले रहे हैं, मिश्री ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, दही ले रहे हैं। अरे मेरा गोविंद मेरे घर आ रहा है। क्या प्रेम है, कुछ नहीं। अरे दो, मैं बाद में व्यवस्था करके दूंगा, लेकिन मेरा गोविंद तो आ रहा है, उसके लिए व्यवस्था करना है। सबसे कर रहे हैं। अब इधर क्या हुआ, दुर्योधन हंस रहा है। क्या मिलेगा, विदुर के घर जाएंगे आप। बोले मिले या न मिले, मैं तो भाई निमंत्रण दिया, कुछ न कुछ तो व्यवस्था जरूर किया होगा। जब कुछ नहीं रहता है, लेकिन जब किसी को निमंत्रण देता है तो जरूर कुछ न कुछ व्यवस्था किया होगा। विदुर जी जाके परेशान है, बाजार में दुकान दुकान से व्यवस्था कर रहे हैं। इधर कृष्ण भगवान निकले और सीधा विदुर जी के घर। अब जैसे भक्त भगवान के दरबार में बिना चप्पल जूता के जाते हैं ना, उसी तरह भगवान भी बिना चप्पल जूता के भक्त के घर में जाते हैं। भगवान विदुर जी के घर गए, दरवाजा बंद था, बाहर से आवाज लगाई, काकी जी, काकी जी, काकी जी, मैं आया, खोलिए। विदुरानी स्नान कर रही थी, सुनी, अरे ये तो मेरी लाला की आवाज है, मेरे कृष्ण की आवाज है, मेरे गोपाल की आवाज है। अब विदुरानी जी दौड़ी दौड़ी, उनको सुध नहीं, मैं स्नान कर रही हूँ, आधा कपड़ा पहनी आधा नहीं पहनी है, गीले कपड़े में दौड़ रही हैं। जा करके दरवाजा खोली, कृष्ण को देख करके, अरे मेरा लाला, मेरा कन्हैया मेरे घर आया। आंख में आंसू भर गए, प्रेम में पागल हो रही हैं। अब कहाँ बैठाऊं, क्या करूं, क्या खिलाऊं। भाव देखिए, कुछ बैठने को नहीं, एक लकड़ी का पीढ़ा था, उसको ले करके घूम रही है। कहाँ बैठाऊं, कहाँ बैठ। कन्हैया भी घूम रहे हैं साथ में, और वो भी घूम रही है, पूरे आंगन में, घर में, सब जगह घुमा रही है। कहीं जगह मिले तब तो बैठाऊं। इसका दो अर्थ है। पहला अर्थ तो कि अच्छा जगह नहीं है, कहाँ बैठाऊं। दूसरा अर्थ यह है कि पूरे इसी बहाने अपने पूरे घर में उनका चरण पड़ जाए। देखिए क्या प्रेम है। सब चारों तरफ पूरे आंगन में, घर में पीढ़ा ले ले करके घूम रही है। अच्छा ठीक है, यहाँ बैठ जाए। अरे काकी जी ठीक है, पीढ़ा भी बिछा रही है तो उल्टा बिछा। समझ में नहीं आ रहा है उसको, मैं कर क्या रही हूँ। पीढ़ा को उलट करके बिछा दी। भगवान भी नहीं कुछ बोले, वो भी बैठ गए। भक्त के बस में है भगवान। भगवान बैठ गए, उल्टे पीढ़े पे बैठे हैं। अब अपनी जो काली कमरिया थी वो उनको उड़ा दिया। अब
वो तो पूरे दुनिया को चलाने वाले हैं? लेकिन बोल रहे हैं माताजी, काकी, काकी जी मुझे बहुत भूख लगी है। पेट पे हाथ फेर रहे हैं। अरे उनको क्या खाने की जरूरत है? अब बोल रही, अरे मेरा लाला भूखा है, मैं क्या खिलाऊं? कुछ तो खिलाओ काकी जी, बहुत जोर भूख लगी है, कुछ फल फूल दो तो दो। दौड़ी दौड़ी गई, केले के कदली का जो फल था, केले के फल को टोकरी में लेकर के आई, आग ला करके और भगवान को खिला रही। प्रेम में पागल है, केले के छिलके को खिला रही है भगवान को और केला को फेंक रही है। और भगवान भी बड़े प्रेम से खा रहे हैं। देखिए केला का छिलका 10, 20, 30, 40 केला का छिलका खा गए भगवान। केला अलग इकट्ठा हो रहा है, छिलका भगवान खा रहे। नुकसान भी तो कर सकता था केला का छिलका, लेकिन वो तो भगवान थे, उनको तो कुछ नुकसान कर नहीं सकता। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। अब केला का छिलका खा रहे हैं, इधर विदुर जी महाराज पधारे। विदुर जी महाराज आए, दरवाजा खुला है, धड़ाम से घर में घुसे। अरे कहाँ हो देवी? मेरा कन्हैया आ रहा है, जल्दी जल्दी चौका लगाओ, गोबर लाओ, लिपो पोतो, चौका करो, सजाओ, कुछ पानी वानी का व्यवस्था करो। मैं देखो माखन लेके आया हूँ, मिश्री लेके आया हूँ, खोए के लड्डू लेके आया हूँ, दूध लेके आया हूँ, दही लेके आया हूँ, मेरा कन्हैया आ रहा है। बोले क्या कन्हैया आ रहा है? अरे कन्हैया तो कब से मेरे घर में बैठा है। बोले क्या बात कर रही हो? देख रहे तो अरे पूरा केला इकट्ठा हुआ है और भगवान, केला तो दिख रहा, छिलका कहाँ गया? विद्वानी के हाथ में केला का छिलका। बोले अरे ये तुमने क्या किया? मेरे गोपाल को तूने केला का छिलका खिला दिया। बोली अरे ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, ये क्या हुआ? बोली अरे मैं क्या की, केला का छिलका खिला दी। और कन्हैया तुम भी नहीं बताए कि मैं छिलका खा रहा हूं। बोले कि काकी जी मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं केला का छिलका खा रहा हूं कि केला खा रहा हूं, मुझे पता नहीं चला। जैसे आपको खिलाते समय पता नहीं चला, उस तरह मेरे को खाने का भी पता नहीं चला कि मैं क्या खा रहा हूं। अब विदुर जी तुरंत केला खिलाने लगे। कृष्ण बोले काका जी मैं एक बात बताऊं, जो स्वाद केले के छिलके में आ रहा था ना, वो केले में नहीं आ रहा। बोले क्यों? इसका मतलब तुम काकी जी से तुमको ज्यादा प्रेम है। तो ऐसी बात नहीं, थोड़ा सा व्यंग कर रहा हूं। जो अब हाथ पकड़ लीजिए। बोले कि मैं तो भाव का भूखा हूं, प्रेम का भूखा हूं। अरे जो दुनिया को खिलाता है, जो दुनिया को चलाता है, उसको कौन खिला सकता है? प्रसाद को भगवान के पूजा में रखते हैं ना, भगवान खाने लगे तो पूजा करना बंद हो सकता है कि नहीं? प्रसाद के लालच में से, लालच के चलते तो लोग पूजा में पहुंचते नहीं। कथा होता है कहीं किसी के यहाँ, अगर 2 बजे का टाइम है, अड़ोस पड़ोस में बोल के आ जाते हैं 2 बजे कथा है आइएगा, सत्यनारायण भगवान का मेरे घर। अब सब लोग याद कर लेते हैं, ठीक है कल 2 बजे कथा है उनके यहाँ, ठीक है ना, शाम तक जाएंगे प्रसाद लेके आ जाएंगे। अरे कथा में 1 घंटे आधे घंटे का समय नहीं है किसी के पास, प्रसाद नहीं मिलना रहता है वो भी नहीं आते। तो कहने का तात्पर्य क्या है
कि प्रसाद को भगवान के पूजा में इसलिए रखा जाता है, उसका भी दो कारण है। पहला कारण क्या है कि हम भगवान के मूर्ति का या फोटो का जब पूजा करते हैं तो मन में भाव करके करते हैं कि हम भगवान को स्नान करा रहे हैं, वस्त्र पहना रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, धूप दीप दिखा रहे हैं, है ना? मंत्र है ना उसमें, पादेव पादम हस्तौ मुखे आदमिनो श्रवण स्नानम समर्पयामि, पंचामृत स्नान हो गया है? तो क्या है, मन में भाव है। हम स्नान करते हैं तो भगवान को भी स्नान करा रहे, वस्त्र पहना दिए, चंदन लगा दिए, भाई अब स्नान हो गया तो भोग चाहिए, इसलिए भोग भगवान को लगा दिया जाता है, भगवान भी पा लेते हैं। अब प्रसाद के साथ में आपका भाव भी जुड़ा है। तो पहली बात तो ये हुई कि हमने पूजा किया तो भगवान को भोग लगाया, और दूसरी बात ये हो गई कि कथा पूजा में प्रसाद इसलिए भी रखना चाहिए कि प्रसाद के लालच में लड़के से लेकर बुढ़े तक वहां भगवान की कथा में आएंगे और भगवान का कुछ दो चार शब्द उनके कान में पड़ जाएगा तो उनका कल्याण हो जाएगा। बोले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो दो बात हो गई, आपका भाव भी रह गया और उसके नाम से अगर कोई आए, चलो ठीक है शाम को ही आएगा प्रसाद लेने, तो कम से कम एक बार भगवान का नाम तो लेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। अब मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो गए, उद्धव से बोले उद्धव जी सबसे ज्यादा भोजन में स्वाद मुझे केवल दो जगह आया। देखिए भगवान बता रहे हैं सबसे ज्यादा पूरा जीवन में मैं जब भी जन्म लिया ना, अवतार लिया, मेरे दो जगह जो है भोजन का स्वाद मिला। एक तो सबरी के घर बेर खा करके, और दूसरा विदुरानी के घर केले का छिलका खाकर। तो भगवान में प्रेम है, भाव है, तो भगवान केला का छिलका खाए, और प्रेम नहीं जहां 56 भोग को त्याग दिए भगवान। कहने का भाव स्पष्ट है, परमात्मा भाव के भूखे हैं। और प्रभु ने उद्धव जी को कहा आज मुझे मेरे विदुर की बहुत याद आ रही है। इधर उद्धव जी से जब कृष्ण भगवान मिले तो बोले कि विदुर की बहुत याद आ रही है, तुम जा रहे हो, जहां कहीं भी तुम्हें मेरा विदुर मिले उसे मेरा समाचार अवश्य कहना। उद्धव जी ने कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण का दिव्य किशोर चरित्र श्री उदय विदुर जी को कह सुनाया है। विदुर जी मिले उद्धव जी को, उन्होंने पूरे कृष्ण की लीलाएं सुनाई। सुनकर विदुर उत्कंठित हो गए और कुछ जानने के लिए महात्मा उद्धव ने कहा हरिद्वार में एक संत रहते हैं, नाम है मैत्रेय मुनि। मैत्रेय मुनि ब्राह्मण है, विदुर जी दासी पुत्र हैं। लेकिन देखिए तुलसीदास जी लिखे हैं, जाति पाति पूछहि नहीं कोई, हरि को भज सो हरि का होई। जाति पाति पूछहि नहीं कोई, हरि को भज सो हरि का होई। राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैत्रेय मुनि बोले आज इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया पर आप जैसे परम संत का आगमन कैसे हो गया। विदुर ने कहा भगवान मैं शास्त्रों में शंका नहीं करता, शास्त्रों में कभी कुतर्क मत करो, कुतर्क करना अपराध है, किंतु जानकारी के लिए जिज्ञासा करना अपराध नहीं है।
शास्त्रों जितने शास्त्र बने, आप कुतर्क मत कीजिए, तर्क कीजिए। मैं मान रहा हूं, जिज्ञासा कीजिए कि भाई इसमें है क्या। अब दूसरी बात है, कोई दुखी क्यों सुखी क्यों? परमात्मा किसी को दुख नहीं देता तो परमात्मा किसी को सुख भी नहीं देता। ये सुख और दुख तो अपने कर्म के अनुसार जीव भोगता है। बोले कि संसार में इतने प्राणी हैं, कोई सुखी है कोई दुखी है, ऐसा क्यों? बोले कि ये दुख और सुख तो अपने कर्म से मिलता है। आप अगर चावल बनाए हैं, भात जिसको बोलते हैं, और मन में इच्छा है कि हम खीर खाना है, तो चावल बना करके खीर खाना चाहेंगे तो कहां से खीर मिलेगा आपको? खीर खाने के लिए तो खीर बनाना पड़ेगा। बबूल का पेड़ लगा करके आम ढूंढेगा कोई तो मिलेगा क्या? आम खाने के लिए आम का पेड़ लगाना पड़ता है। तो कर्म अपने हाथ में है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अगर बोएंगे आप तो काटेगा कौन? है? अरे धान गेहूं थोड़े है कि मजदूर लगवाए कटवा दिए। अपना कर्म तो अपने ही भोगना पड़ता है। अगर यहाँ भोग लिए तो ठीक है, कुछ बचा तो दूसरे जन्म में आकर फिर भोगना पड़ता है। ये कोई मत सोचे कि मैं कर्म किया मर गया हो गया। अरे दोबारा भी भोगना पड़ता है। जब तक पूरे कर्म का क्षीण नहीं हो जाता है कर्म, तब तक भोगना पड़ता है, चाहे कई जन्म लग जाए। आप कर्म, मनुष्य जन्म जो है ना, बड़ा भाग्य से मिला है। देवता भी इस योनि में आने के लिए तरसते हैं। मानव योनि जो है ये अंतिम सीढ़ी है। अगर कर्म कर गए तो सीधा भगवान के चरणों में, और जहां डगमगा गए तो फिर कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा भरोसा नहीं। फिर वही पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लीजिए, बार बार मातृ के गर्भ में जाइए। अब अवतारों में भगवान ने 12 का रूप धारण किया, भगवान ने शूकर का रूप धारण किया। इसका भी एक विचित्र कारण है। तीसरी बात क्या बोले कि परमात्मा को बार बार अवतार क्यों लेना पड़ा? तो बोले कि वेद के आधार पर जो सत्कर्म कर रहा है, आचरण कर रहा है, उस सत्कर्म के करने वाले व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं पहुंचाए, इसलिए भगवान को बार बार अवतार लेना पड़ा। धर्म को बचाने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए। अवतारों में पहले बराह भगवान का अवतार हुआ, भगवान ने शूकर का रूप धारण किया। इसका भी एक विचित्र कारण है। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी। अब बताइए, 1-2 में हालत खराब हो जाती। कश्यप महाराज की जो 13 पत्नियां थी, उनमें दीति सबसे बड़ी थी। एक दिन दीति ने कश्यप से कहा, मेरी सभी बहनें पुत्रवती हैं, मुझे भी पुत्र होना चाहिए। सबसे बड़ी पुत्रहीन थी, अब 12 को पुत्र हो चुका था। अब इस प्रकार की जो संतान की कामना की, कश्यप ने कहा, देवी यह समय सायं काल का है। देखिए, सब चीज का समय होता है। जिस समय जो भोजन करेंगे उस भोजन का उस समय का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए गोधूली बेला, प्रातः, ये सब वर्जित है भोजन करने के लिए। फिर भी अदिति बोली तो कश्यप जी ने कहा, देवी यह सायं का समय है, इस समय का जो काम सुख है ना, उपयुक्त नहीं है। इस समय साक्षात भगवान शंकर अपने गणों के साथ विचरते हैं। इस समय किया गया जो गर्भाधान है, उस गर्भस्थ शिशु के ऊपर भूत प्रेतों का असर पड़ सकता है। लेकिन भगवान कश्यप की जो धार्मिक बात का
दिति ने अनादर कर दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो भगवान पहले बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। और कश्यप भी दिति के दुराग्रह के आगे झुक गए, श्राप दे दिया, तुम्हें 2 पुत्र होंगे, परंतु दोनों ही दुष्ट होंगे, दुराचारी होंगे। मैं क्या करूं? अब स्त्री के बस में आ गए। माता दिति को एकदम भयभीत हो गई, बोली मुझे दुराचारी पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो सुशील पुत्र चाहिए। अरे उसके लिए तो अच्छा समय निकालना पड़ेगा। माता दिति को एकदम, ऋषि बोले अब बीच का असर, मैं क्या करूं, मैं कहां लेकर जाऊं इसको? इतना हो सकता है कि तुम्हारे पुत्र तो दोनों ही दुष्ट राक्षस होंगे, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का संहार करने के लिए भगवान नारायण आएंगे। दिति ने कहा तब तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे कि उनके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। कश्यप ने दिति से कहा तुम्हारा जो पौत्र होगा बड़ा गुणवान होगा, पौत्र बड़ा गुणवान होगा, तुम्हारे पुत्र का नाम प्रहलाद होगा, वो शीलवान होगा, अलंपट होगा, तेजस्वी होगा, यशस्वी होगा, मनस्वी होगा, तपस्वी होगा और भगवान का परम भक्त होगा। इसे सुनकर माता दिति के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, दिति के गर्भस्थ जो शिशु है उनका प्रकाश अभी से बढ़ रहा है, अब बताइए। देवता लोग विचलित हो गए। गर्भधारण के बाद गर्भ में शिशु है और उसका प्रकाश बाहर फैल रहा है। दैत्यों की माता है, पता नहीं क्या होगा। ब्रह्मा ने कहा दिति के गर्भ में जो बालक है वो साधारण मानव नहीं है, ये दोनों भगवान के दिव्य पार्षद हैं, जय और विजय। एतौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एव च कदर्थी कृत्य माम यद्धो बहुवः क्रातामति क्रमम। ब्रह्मा ने कहा मेरे मानस पुत्र हैं 4, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ही मानस पुत्र हैं। एक बार भगवान के दर्शन के लिए चारों गए, वैकुंठ में प्रवेश करने लगे तो वहां जय विजय 2 थे, पार्षद थे भगवान के। बोले क्षमा करिए भगवान, अभी हमारे प्रभु के विश्राम का समय है, आप अंदर नहीं जा सकते। सनत कुमार बोले हमारे माता पिता से मिलने से तुम कैसे रोक सकते हो? धक्के देकर जाने लगे। जय विजय को कोई दोष तो नहीं लगता, क्योंकि वो तो अपने कार्य का निर्वाह कर रहे थे। सनत कुमार ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया और कहा तुम भगवान के पार्षद होकर हमें भगवान से मिलने से वंचित करते हो, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। जय विजय चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे, हम आपको पहचान नहीं पाए, राक्षस बन जाएंगे तो बड़ी तकलीफें भोगनी होगी। तब सनत कुमार ने कहा दैत्य तो तुम दोनों बनोगे, लेकिन 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। 3 जन्म लेने पड़ेंगे, 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। सनत कुमारों ने कहा हमने प्रभु के पार्षदों को श्राप दिया है, जरा सी बात के लिए अस्तु। क्रोध का परिणाम यह हुआ कि सनत कुमारों को अंदर प्रवेश न मिल सका। भगवान ने स्वयं आकर उस द्वार पर दर्शन दिए। सनत कुमार बोले हमसे अपराध हुआ है, जो तपश्चर्या का संयम किया हुआ फल था सब नष्ट हो गया। प्रभु से क्षमा मांगी, बद्रिकाश्रम चले गए, वहां जाकर पुनः तपश्चर्या करने लगे। अब ये जो दोनों पार्षद हैं जय और विजय, माता दिति के गर्भ में बालक बनकर आए हैं, दोनों का जन्म हुआ। एक का नाम है हिरण्यकश्यपु और दूसरे का नाम है हिरण्याक्ष। पश्यति इति पश्यकः, पश्यकः एक पश्यकः।
शतगुण को हम लोग कश्यप कहते हैं, और कश्यप की पत्नी दो हैं, एक है दीति, दूसरी है अदिति। दीति माने भेद यानी बुद्धि, और अदिति का जो अर्थ है अभेद। दो दीति के पुत्र होते हैं, दैत्य दैत्यों में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यपु कहते हैं अभिमान को, और हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को। जहां भेद बुद्धि की होगी वहां अभिमान व लोभ दोनों का प्रादुर्भाव होगा, और दोनों उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे। अब दोनों जो है बड़े पराक्रमी, अब दोनों जो है देवताओं को सताने लगे। पृथ्वी को ले जाकर के हिरण्याक्ष जो था समुद्र में गाड़ दिया, अंदर में जाकर पृथ्वी का अपहरण कर लिया। देवताओं से युद्ध करने लगा, पृथ्वी समुद्र में डूब गई। देवता लोग चिंतित हो गए, पृथ्वी को निकाल कर लावेगा कौन? कौन जाएगा उससे पंगा लेने के लिए? ब्रह्मा जी बैठे थे, कीर्तन करते करते ब्रह्मा जी को छींक आ गई। उनकी नासिका से छोटा सा सूकर का बालक निकला, समुद्र में डूब करके बराह भगवान अपनी दृष्टाओं पर पृथ्वी को लेकर निकलने लगे। बोलिए बराह भगवान की जय। अब पृथ्वी के डूब जाने पर तो जो प्रतापी लोग हैं आकाश में उड़ते हैं। प्राचीन भारत का विज्ञान इतना विचित्र था कि लोग आकाश में उड़ते थे, आजकल तो हवाई जहाजों में। इधर से उड़ रहे हैं नारद जी, उधर से उड़ रहा है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने नारद जी को देखा और देखते ही पकड़ लिया। बोला खाली बीड़ा बजाते हो या और कुछ भी लड़ना उड़ना भी आता है? नारद जी बोले अरे कहां फंस गया मैं? ब्राह्मण आदमी, ब्राह्मण किससे लड़ता है क्या? बोले नहीं नहीं भाई मैं नहीं लड़ता, मैं तो बस बीड़ा बजाना जानता हूं, भगवान का नाम लेना जानता हूं। अब नारद जी जब फंस गए कीर्तन करने लगे। नारद जी बोले तुम भी भजन गाओ, भगवान का नाम लो, उद्धार हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
हरि हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले भैया कीर्तन करना तो हमें आता है, लड़ना झगड़ना तो नहीं जानते। हिरणाक्ष बोला लेकिन हमसे युद्ध तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे बाजुओं में खुजली हो रही है। कोई मिले तो एक बार, कोई लड़ने वाला नहीं मिलता। नारद ने कहा सुनो, मैं तुमसे यदि युद्ध नहीं करूं, किसी अच्छे योद्धा का नाम बता दो तो जाकर लड़ लो, तुम्हारी खुजली मिट जाएगी। मैं बता दे रहा हूं, एक तुम समुद्र में चले जाओ। देखो समुद्र के पास जाओ और समुद्र से पृथ्वी को लेकर के एक वराह आ रहा है, जाकर लड़ लो, तुम्हारे बाजियों की पूरी खुजली मिट जाएगी। जीवन में फिर कभी खुजली आएगी ही नहीं। हिरणाक्ष ने वाराह भगवान को देखा, उन्हें छेड़ने लगा, लड़ने के लिए ललकारने लगा। दोनों में विचित्र युद्ध छिड़ गया। मेरे वाराह भगवान ने उसके मुखमंडल पर अपनी गदा का जोर से प्रहार किया। हिरणाक्ष का सिर ही धड़ से अलग हो गया। हिरणाक्ष के मरने के बाद देवताओं ने फूलों की वर्षा की। बोले वाराह भगवान की जय हो। प्रभु के अवतारों में यह दूसरा अवतार है, अद्भुत भगवान का अवतार। हिरणाक्ष को मारकर प्रभु पृथ्वी को लेकर आए। अब लोभ को तो भगवान ने मार दिया, लेकिन अब पृथ्वी के मन में अभिमान हो गया। देखिए पृथ्वी के मन में भी अभिमान हो गया, मेरे बिना भगवान का भी काम नहीं चलता है। थोड़ा समुद्र में क्या गई, मुझे निकालने के लिए भगवान सूकर का रूप धारण कर लिया। भगवान ने कहा हिरणाक्ष को तो मार दिया, लेकिन देवी पृथ्वी के मन में जो अभिमान रूपी हिरण्यकश्यप प्रकट हुआ है, उसका उद्धार करना जरूरी है। इसलिए प्रभु ने परम पावन वृंदावन धाम का दर्शन कराया। पृथ्वी के मन में परम आश्चर्य हुआ। पृथ्वी ने बड़े सुंदर फूल देखे, पल्लवित पुष्पित फली वृक्षों को देखा, पक्षियों का कलरव सुना। पृथ्वी ने कहा यह क्या चीज है, ये सुंदर बगीचा है। वाराह भगवान बोले ये मेरा वृंदावन धाम है। पृथ्वी ने कहा वृंदावन, लेकिन मैं तो आपकी दाढ़ी पर बैठी हूं। और जब समुद्र में डूब गई थी तो मेरे बिना ये वृंदावन आया कहां से। भगवान बोले सारी दुनिया का प्रलय हो जाए, लेकिन वृंदावन का प्रलय नहीं होता। वृंदावन तीर्थ तीर्थ नहीं है सज्जनों, चारों धाम में वृंदावन का नाम नहीं आता। तीर्थों का राजा है प्रयाग और तीर्थों का गुरु है पुष्कर। प्रयागराज ना तीर्थों का राजा है, और गुरु किसको कहा गया, पुष्कर को। इसलिए जितने तीर्थ है वे प्रयाग को कर देते हैं, लगान देते हैं। लेकिन छोटा सा वृंदावन कभी भेंट देने नहीं आया। तीर्थराज प्रयाग सभी देवताओं को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और बोले इसी प्रकार मुझे अपमानित करना था तो मुझे तीर्थों का राजा क्यों बनाया। सभी तीर्थ जाते हैं मुझे कर देने, लगान देने के लिए, और वृंदावन एक बार भी नहीं गया। तो भगवान कृष्ण से प्रयागराज बोले इसी तरह अपमानित करना था तो मुझे तीर्थों का राजा क्यों बनाया। सभी तीर्थ जाकर के मुझे लगान देते हैं, वृंदावन कभी लगान देने नहीं आता। मेरा गोविंद मुस्कुरा कर बोला अरे प्रयाग, मैंने तुम्हें तीर्थ का राजा बनाया था, अपने घर का राजा थोड़े ही बनाया था। हा? धन धन वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहां बटत जेवरी, मुक्ति भरे जहां पानी। ये तो मेरा घर है, वृंदावन तीर्थ नहीं है, भगवान का घर है। अब भगवान ने पृथ्वी की स्थापना कर दी।
मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर, तुमने पूछा कि भगवान ने हिरण्याक्ष का वध क्यों किया, इसका मूल कारण क्या था? वो मैंने तुमसे कहा, उसने वैदिक धर्म विरुद्ध आचरण किया, इसके लिए ऐसा करना पड़ा। अब पृथ्वी की स्थापना हुई, ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हुए सभी विरक्त हो गए। सनत कुमार ने तो पहले ही कह दिया, हम विवाह नहीं करेंगे। अब सृष्टि की रचना कैसे होगी? ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हुए, उस पुत्र का नाम है कर्दम। जो कर्दम ऋषि है ना, इसका सीधा अर्थ है कर्दम, अर्थात कर्दम। जिसने अपने इंद्रियों का दमन कर लिया, उसे ही कर्दम कहते हैं। जो जितेंद्रिय है, कर्दम ने अपने पिता ब्रह्मा से कहा, मैं विवाह नहीं करूंगा, मुझे भजन करना है, घर में नहीं रहना। वन में चले गए। ब्रह्मा ने कहा, बेटा, कभी कभी हम वैराग्य की बातें तो बड़ी करते हैं, परंतु वैराग्य के मार्ग पर चलते हैं तो बड़ी कठिनाई आती है। इसलिए संत का चरित्र, संत का जीवन ज्यादा सफल उसी का है जो पहले गृहस्थ रह चुका है। कर्दम जी वन में चले गए। वहां जाकर बहुत तपस्या की। तपस्या करते करते जब बूढ़े होने लगे, वृद्ध हो चले, कर्दम के मन में एक विचार आया। दुनिया के लोग विवाह करते हैं, अपनी पत्नी के साथ विहार करते हैं, हमें देखो, हम यहाँ जंगल में अकेले पड़े हैं, हम भी विवाह करेंगे। अब उनके मन में आ रहा है, चौथापन आ गया। अब उनके मन में आ रहा है कि हम भी विवाह करेंगे, किसी परम सुंदरी नारी से हमारा विवाह हो जाए। कर्दम ने मन में ऐसा संकल्प ले लिया। अब भगवान मुस्कुराए और कर्दम जी ने ये संकल्प लेकर तपस्या शुरू कर दी कि हमारा विवाह किसी परम सुंदरी नारी से हो जाए। प्रभु ने सोचा, कोई तपस्या करता है मुक्ति पाने के लिए, कोई तपस्या करता है भक्ति पाने के लिए, कोई तपस्या करता है भगवान को पाने के लिए। ये बुढ़ऊ महाराज सुंदर नारी पाने के लिए तपस्या करने लगे। बड़ी विचित्र बात है। सज्जनों, मन को जीतना किसी के बस की बात नहीं है। विश्वामित्र ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की, लेकिन मेनका नाम की जो अप्सरा आई, ऐसी कि उसके चरणों की पावन पायल जब बजी तो विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई। तो इनमें बड़ा गुण भी है। इसलिए गोविंद से नियमित प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरे विचार अच्छे हो। प्रातः उठकर प्रभु से मंगल में प्रार्थना करो, जिससे हमारा जीवन आनंदमय हो। कर्दम ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, संकल्प हुआ कि हमारा विवाह हो जाए, लेकिन अपना जिसने पूरा सर्वस्व प्रभु को दे दिया, अपने जीवन को गोविंद को समर्पित कर दिया, उसके मन में कोई सांसारिक भावना भी आ जाए तो गोविंद उसे पूरा जरूर करते हैं। चतुर्भुज रूप में नारायण प्रकट हो गए। चतुर्भुज नारायण के दर्शन कर कर्दम ने चरणों में प्रणाम किया। भगवान बोले, बाबा आपका विवाह आप विवाह करना चाहते हैं? अब तो कर्दम को बड़ी शर्म लगे, भगवान से कैसे कहे कि हमने शादी के लिए तपस्या की। पहले पुराने जमाने में ऐसा नियम रहता था कि माता पिता जब बच्चों की शादी की बात करते थे तो बच्चे बहुत शर्माते थे। समय था ना। और आजकल तो बच्चे ही बोलते हैं कि नहीं? माता पिता कितना बढ़िया लड़की देख ले, लड़का देख ले, लेकिन जब तक लड़का लड़की का मुहर नहीं लग जाएगा शादी नहीं होती। अरे झेलेगा कौन? माता पिता भी तो चाह रहे हैं, चलो भाई तुम्हारे दिखा के तुम्हारे से बात करा करके करेंगे, कम से कम भविष्य में हमको तो सुनना नहीं पड़ेगा। अपने से कर दे तब तो हो गया। एक बार विवाह हो जाने के बाद जो आप लोगों का जो अभी पहले 10-20 साल पहले का जो जिनका उम्र है,
सास बहू में कैसे पड़ती थी। शादी होने समय पहले क्या कोई लड़की देखता था क्या? लड़का लड़की में बात होता था क्या? जीवन निर्वाह हो गया। एक बार खूंटा से बांध दिए तो बंध गए। इसलिए लड़की और गाय को एक कहा गया। जिस खूंटा से बांध दिए जीवन निर्वाह कर गई, आजकल तो क्या पूछना। अगर किसी के यहां लड़का है और अगर सरकारी नौकरी मिल गई तब तो और नहीं पूछना।